हाँ भाई, वेलकम अगेन। अपना जो रुधिर वर्ग चल रहा था, हम पढ़ा रहे थे कि ह्यूमन ब्लड जो है, मानव में जो रक्त पाया जाता है, उसके हम 2 पार्ट हो चुके थे। जो थर्ड पार्ट में हम जब पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे हम ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है, हमारे शरीर में जो ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, जिसे हम रक्त समूह कहते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, किन के द्वारा ये दिए गए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते बिना कोई देरी किए। देखो, ये तो बात हम सबको पता ही चल गई थी पहले कि हर मनुष्य में क्या पाया जाता है भाई, रक्त पाया जाता है। रक्त का कलर क्या होता है भाई, रेड होता है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि जो हमारे शरीर में रक्त पाया जाता है उनका भी अलग अलग ग्रुप है। ठीक है, तो ये सबसे पहले किसने बताया था? एक साइंटिस्ट था, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है भाई, कार्ल लैंडस्टीनर ये एक साइंटिस्ट था। ठीक है, इसने कब बताया? इसने 1900 ईस्वी में ये बताया था। क्या बताया था? कि हमारे रक्त में जो लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं जो पाई जाती है, उनमें पाए जाने वाले एंटीजेंस जो होता है, लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी होती है, उनमें क्या पाए जाते हैं? एंटीजेंस पाए जाते हैं। और वो एंटीजेंस किसका कारण होते हैं? हमारे शरीर में जो रक्त पाया जाता है उसका अलग अलग होने का कारण होता है। ठीक है, तो किसके कारण भाई? आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजेंस। ठीक है, आरबीसी में क्या पाए जाते हैं? एंटीजेंस पाए जाते हैं। और एंटीजेंस से क्या होता है भाई? आरबीसी जो होती है उसके हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो लाल किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जब ये आरबीसी में एंटीजन की वजह क्या डिफाइन करती है कि हमारे शरीर में क्या है भाई? डिफरेंट टाइप के क्या है भाई? ब्लड ग्रुप है, डिफर ब्लड्स पाए जाते हैं। कहाँ से पता चला? वो एंटीजेंस की वजह से। ठीक है, तो हम आगे स्टार्ट करते इसी बारे में बताते हैं। देखो, मैंने कल आपको बताया था कि ब्लड जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग होती है। तो ब्लड क्लॉटिंग किस लिए हो जाती है? जब कहीं पे लगता है तो क्या करते हैं भाई? तुरंत आरबीसी तुरंत डब्ल्यूबीसी आती है वहाँ पर और क्या कर देती है भाई? वहाँ पर घाव वगैरह भर जाता है। ठीक है, और मैंने बताया था भाई प्लेटलेट्स को क्या कर देते हैं? फाइब्रिन क्या कर लेते हैं? फाइबर रेशे की तरीके से उसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम जानने इसके बारे में आगे क्या है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के हो गए। देखो क्या होता है, एंटीजेंस जो होते हैं शरीर में, एंटीजेंस के साथ साथ हमारे शरीर में और क्या पाए जाते हैं? एंटीबॉडी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? एंटीबॉडी। ठीक है, अब देखो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसने बताया था भाई? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। कब बताया था? 1900 ईस्वी में। और 1930 में इन्हें रक्त समूह में खोज के लिए, रक्त समूह की खोज के लिए क्या दिया गया था भाई? नोबेल प्राइज दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्वीडन और नॉर्वे के देश द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नोबेल पुरस्कार 1930 में किसकी रक्त समूह की खोज के लिए किसे दिया गया? लैंडस्टीनर को। ठीक है, अब देखो आगे जानते हैं। अब ये एंटीजेंस और एंटीबॉडी क्या होते हैं वो जानते हैं हम। देखो, एंटीजेंस जो होते हैं, देखो मान लो हमारे शरीर में किसी रक्त जो होता है उसको किसी व्यक्ति को गलत रक्त चढ़ा दिया जाए। ठीक है, मान लो ए व्यक्ति है ये कोई, ठीक है, और ये बी व्यक्ति है। इसको चढ़ाना था मान लो कोई पॉजिटिव ग्रुप, और हमने चढ़ा दिया इसको नेगेटिव ग्रुप, गलत चढ़ा दिया। तो गलत चढ़ाने से क्या होगा? कोएगुलेशन हो जाएगी, उससे रक्त क्या हो जाता है भाई? जम जाता है। और जमने से क्या होगा भाई? आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो वही कारण होते हैं। ठीक है, जब एंटीजेंस में गलत त्रुटि पर गलत रक्त जब चढ़ जाता है, गलत रक्त का जब हम ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है भाई? एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई? जो एंटीबॉडी जो होते हैं वो किन से बनते हैं भाई? एंटीजन से बनते हैं। किन से बनते हैं भाई? एंटीजन से। जब एंटीजन प्रतिरक्षी क्रिया करते हैं तब किसका निर्माण होता है भाई? तब एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ठीक है भाई, चलो ये तो हो गया। अब हम इसको देखते हैं, डिफाइन कर ले देते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज को। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, तो ये देख ले भाई, रक्त में 2 टाइप की चीज़ें पाई जाती है। एक होता है एंटीजन, दूसरा क्या होता है? एंटीबॉडी। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये हो गया। रक्त समूह में क्या क्या पाए जाते हैं? एंटीजेंस पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं भाई? एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इनको देख लेते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये जो एंटीजन होते हैं इनको कहा जाता है एग्लूटिनिजोन्स। ठीक है, और इनको क्या जाता है? कहा जाता है भाई एग्लूटेंस।
ठीक है। इन्हें एग्लूटिन्स कहा जाता है और इन्हें क्या कहा जाता है भाई, एग्लूटिनोजोन्स कहा जाता है, ठीक है। और ये जो एंटीजन जो होते हैं क्या पर पाए जाते हैं हमारे शरीर में, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पुलस, हम क्या कहते हैं भाई, लाल रक्त कणिकाएं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं भाई, आरबीसी में पाए जाते हैं। और एंटीबॉडी कहाँ पर पाया जाता है भाई, प्लाज्मा में पाया जाता है। और प्लाज्मा भी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा का जो एक पार्ट होता है मैंने अब बताया था सीरम, सीरम या सेरम, ठीक है, सीरम या सेरम में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैंने क्या बताया था, सीरम क्या होता है भाई, सीरम जो होता है वो मैंने बताया था, वो क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। मैंने बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि इसका एक काम है, वो बता देता हूँ। सीरम क्या होता है, देखो मैंने कहा था जब प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से क्या निकाल दे हम, फाइब्रोजिनोन, जब प्लाज्मा में से फाइब्रोजिनोन प्रोटीन जो होता है, फाइब्रोजिनोन प्रोटीन, जब हम प्लाज्मा के द्रव में से फाइब्रोजिनोन प्रोटीन्स होता है उसको निकाल देते हैं तो क्या बचता है भाई, सीरम बचता है। क्या बचता है, सीरम। और जो ये एंटीबॉडी होती है उस एंटीबॉडी में क्या पाया जाता है, सीरम भी पाया जाता है। सीरम क्या होता है भाई, हल्का पीला द्रव होता है, ठीक है। और आजकल आपको पता है एंटीबॉडी के ऊपर बहुत वो चल रहा है भाई, प्लाज्मा डोनेट करवा रहे हैं। कोविड-19 की पेंडेमिक में क्या है, सब जगह पर बड़े बड़े खोले जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो प्लाज्मा का वो है ना भाई, प्लाज्मा के लिए खोला गया, तो वो हमारे महाराष्ट्र में भी खोला गया, पहले दिल्ली में खोला गया। तो दिल्ली में प्लाज्मा ही डोनेट करवा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी, जो पुलिसकर्मी है जो इस पेंडेमिक से ग्रस्त हुए थे, वो अपना प्लाज्मा डोनेट करे। वैसे मुंबई पुलिस के भी हो गए भाई, तो सब इनमें सहयोग दे रहे हैं। तो वो क्या होता है एक्चुअली में, जो सीरम जो होता है, फाइब्रिनोजन तो क्या होता है भाई, प्रोटीन होता है, ठीक है। और जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल देते तो क्या होता है, सीरम। और सीरम क्या होता है भाई, हल्का पीला द्रव होता है, पीला पीला टाइप का। तो वो द्रव है वो डोनेट किया जाता है, किसके लिए, जब कोविड-19 में हम यूज करते हैं तो वो यही डोनेट होता है, ठीक है। एंटीबॉडी यहाँ पर मिलते हैं क्योंकि जहाँ पर, और हम लेते भी क्या भाई, जिसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है उसका ही तो लिया जाता है, प्लाज्मा डोनेट किया जाता है। तो जब एंटीबॉडी कब बनेगा, जब ये हल्का पीला द्रव रहेगा उसमें, ठीक। तो कहाँ पर बनता है भाई, सीरम में बनता है। कहाँ पर बनता है, सीरम में। एक बात और बताता हूँ, मैंने आपको एक बात बताई थी, देखो मान लो हमारे शरीर पर कहीं भी चोट लग जाती है, ठीक है, पैर पे लग गई मान लो, ठीक है, पैर पे लगी, ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, थोड़ी देर बाद वो सही हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है, ब्लड रुक जाता है। तो ब्लड रुकने के बाद हमारे वहाँ पर क्या सतह पे पीला पीला सा कुछ बच जाता है, तो मतलब पूरे प्रॉपर से नहीं होता, लेकिन खुरंट जो आ जाता है, तो खुरंट के पास जो पीला पीली जगह बचती है, जो कुछ येलो येलो पार्ट बच जाता है ना, वो येलो येलो पार्ट क्या होता है भाई, वो येलो येलो पार्ट ही क्या कहलाता है भाई, सीरम कहलाता है, ठीक है। ये बात याद रखना, ध्यान रखना, कभी आपके लग जाए, कभी कहीं भी हाथ पे लग जाए, तो हाथ पे भी लग जाए, मान लो तो यहाँ पर देखना, मान लो यहाँ पे चोट लग जाती है, तो जब इसका घाव भर जाएगा, तो मान लो जब खून आना बंद हो जाएगा, तो आपको थोड़े दिनों बाद देख लेना, 1-2 दिन बाद देख लेना, जब ये भर जाता है तो कुछ येलो येलो पार्ट बच जाता है। तो जो येलो येलो जो पार्ट होता है, वो येलो येलो पार्ट ही क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और वो जम क्यों नहीं पाता सीरम, आप बताओ, जब सब कुछ जम जाता है, खून का सब पार्ट जम जाता है, तो फिर सीरम का थोड़ा सा हिस्सा जो येलो येलो है वो क्यों नहीं जम पाता है, तो लास्ट तक वो ऐसे ही रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है वो उसमें नहीं पाया जाता। और मैंने आपको बताया थी, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है वही वो प्रोटीन है जो क्या करता है भाई, रक्त का थक्का जम में सहायक होता है, ना कि सीरम। तो सीरम इसलिए ही बच जाता है, वो पीला पीला भाग इसलिए बच जाता है क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता, फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता। फाइब्रिनोजन नहीं पाया जाता तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, वो थक्का बढ़ नहीं पाएगा और वो वैसा का वैसा रह जाएगा। तो येलो पार्ट क्या कहला जाता है भाई, इसको हम क्या कह देते हैं, ठीक है, इसको कह देते हैं हम सीरम, हल्का द्रव, पीला द्रव, ठीक है। आरबीसी में पाया जाता है और क्या होते हैं भाई, खुद ही डेवलप होते हैं और अपने द्वारा प्रतिरक्षी क्रियाओं की वजह से क्या बनाते हैं भाई, ये एंटीबॉडी को उद्दीप्त करते हैं, एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। कौन भाई, एंटीजेंस, ठीक है। और इसका ये और देख लीजिए इसके बारे में, ये जो होता है ये ग्लूबिटिन बाई की पाई जाती है, ठीक है। और ये जो होते हैं एंटीबॉडी, ये जो गामा ग्लूटिन जो होता है, जिसको हम गामा ग्लूटिन बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी में संश्लेषित होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स में, एंटीबॉडी जो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स में गामा ग्लूटिन नामक एक प्रोटीन पाई जाती है, उसमें संश्लेषित होकर ये बनते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब देखो मैं कह देता हूँ एंटीजन जो होते हैं,
एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। ठीक है, ऐसी एंटीबॉडी जो होते हैं वो एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं भाई? 2 टाइप के, एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। लेकिन हम इसको कैसे लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम हो गए तो हम इसको छोटा ए और छोटा बी भी लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि समझने में क्या हो जाए भाई, आसानी रहे। एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी हो जाता है। ठीक है, ये होता है इसमें। और इसमें ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है भाई? इसमें ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, किसमें भाई? एंटीबॉडी में हमने क्या बताया भाई, जिसमें क्या पाया जाता है? गामा ग्लूटिन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गामा ग्लूटिन। WBC जो होती है वो गामा ग्लूटिन को क्या कर लेती है? संश्लेषित कर लेती है। क्या कर लेती है? संश्लेषित। मतलब जब प्रकाश आता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं भाई, पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा तो भोजन तैयार करते हैं। ऐसी WBC में क्या होता है? गामा ग्लूटिन संश्लेषित होते हैं, उसके बाद क्या होता है? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। इसमें क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भाई? ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ये तो हो गया अपना इसके बारे में। अब मैं थोड़ा सा इसको रफ करके डायग्राम बना लेता हूँ कि किस में एंटीबॉडी पाया जाता है, किस में नहीं, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई, अब देखो ABO सिस्टम क्या होता है। लैंडस्टीनर ने सबसे पहले क्या किया था? डिफाइन किया था ये कि भाई हमारे शरीर में एंटीजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, और एंटीजन से क्या डिसाइड करते हैं कि हमारे शरीर में एक रक्त ग्रुप जो पाया जाता है कि भाई मनुष्य में किस प्रकार रक्त हो, कौन बताता है भाई? ABO सिस्टम लैंडस्टीनर ने डिफाइन किया था। ठीक है, तो लैंडस्टीनर का मतलब क्या था भाई? ये कि हमारे शरीर में कितने रक्त ग्रुप पाए जाते हैं? 4। चार रक्त ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें देखो कैसे कैसे है। तो 4 ग्रुप हो गए। एक हो गया AB, AB और O, यानी कहा ABO सिस्टम, मतलब A ग्रुप, फिर B ग्रुप, फिर O ग्रुप और AB ग्रुप। ठीक है, ऐसे डिफाइन किया था। ठीक है, उन्होंने तो क्या था जो ABO सिस्टम जो थे, ठीक है, ये तो 1900 ईस्वी में किसने डिफाइन किया भाई? लैंडस्टीनर ने। और ये जो AB सिस्टम था ये किसके द्वारा किया गया था भाई? सटरली और डिकेस्ट्रो द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1901 ईस्वी में। ठीक है, कब किया गया था? 1901 ईस्वी में। ये हो गया। और मैंने अभी बताया था ABO सिस्टम का हो गया, लैंडस्टीनर ने डिफाइन किया था। तो ऐसे मैं बता देता हूँ जैसे कि हमारे शरीर में रक्त ग्रुप 4 होते हैं, तो वैसे ही जो और जो पाए जाते हैं तो उनमें एक आधा जो पूछ ले कभी, तो आप देख लेना कैसे होगा। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में कितना होता है भाई? 4 रक्त ग्रुप होते हैं। जब बात की जाए कैट, बिल्ली की, तो इसमें कितना होता है भाई? 11। कुत्ता की बात की जाती है इसमें होते 13। और जब गाय की बात की जाती है तो कितने होते भाई इसमें? ठीक है, गाय में कितने पाए जाते हैं भाई? गाय में पाए जाते हैं ये 8। ठीक है भाई, इतने हो गए। अब देखो ABO सिस्टम हो गया भाई। देखो ह्यूमन्स में कितने प्रकार रक्त ग्रुप पाए जाते हैं? कुछ तो भाई 4। कौन कौन से? AB और O। ठीक है, बिल्ली में कितने पाए जाते हैं? 11 प्रकार रक्त ग्रुप पाया जाता है। जब बात कुत्ते की जाती है तो 13 पाए जाते हैं डॉग्स में। और जब गाय की जाती है, दिख रहा है ना भाई, गाय की जाती है, गाय में कितने होते भाई? 800 प्रकार के। 800 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं किसमें? हमारी माता में। गाय माता, जिसे माता कहते हैं, माता में कितने पाए जाते हैं भाई? 800 प्रकार के क्या पाए जाते हैं भाई? ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपको। ये भी हो गया भाई तीनों ग्रुप के द्वारा किए गए भाई, लैंडस्टीनर के द्वारा 3 किए गए 1900 में। इसके लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल मिला। कब मिला? 1930 में। उसके बाद डिकेस्टो और सटरले, डिकेस्ट्रो और सटरले, डिकेस्टो हो गया, एक डिकेस्टो भी है। करो तो करो, नहीं मेन तो स्टर्ली लेते हैं। स्टर्ली 1901 में इन्होंने क्या किया था भाई? सबसे पहले डिसाइड किया था क्या होगा भाई कि AB ग्रुप को डिफाइन किसने किया था? सटरली ने। ठीक है, और बाकी किसने किया था भाई? लैंडस्टीनर ने। अब देखो भाई अगला जो है वो क्या है, अब देखते हैं भाई। ये जो हम ही देख लेते हैं ब्लड ग्रुप के आंसर। ये तो हो गए ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, किस प्रकार के एंटीबॉडी बनेंगे? ठीक है, और किस प्रकार का इनमें एंटीजेंस होगा? ठीक है, किस प्रकार का एंटीजेंस मिलेगा और किस प्रकार के एंटीबॉडी होंगे? मान लो
मैं इनको ऐसे डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है। अगर मान लो इसमें ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इसमें ब्लड ग्रुप ए है, तो इसमें एंटीजन भी क्या बनेगा, ए बनेगा। क्या बनेगा भाई, ए बनेगा। तो एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी आएगा बी, ठीक है। स्मॉल बी बताया था, स्मॉल बी लेंगे। अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है तो इसका भी क्या जाएगा भाई, बी एंटीजन आ जाएगा और एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए, ठीक है। जब बात करते हैं हम ए बी ब्लड ग्रुप की, ए बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है भाई, एंटीजन तो इसमें नील होता है और एंटीबॉडी क्या होते हैं, ए और बी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। जब हम बात करते हैं ओ की, तो ओ में क्या होता है, एंटीजन नील पाया जाता है और ये क्या होता है भाई, इसमें ए और बी। समझ गए भाई। जब हम बात करते हैं रक्त ग्रुप समूह की, ब्लड ग्रुप की, तो क्या होता है, जब ए की ब्लड ग्रुप जो होता है, तो ए ब्लड ग्रुप जो होता है, उस ब्लड ग्रुप में क्या होता है भाई, एंटीबॉडी हमेशा क्या पाया जाता है, बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बी। और एंटीजन्स क्या होता है, ए, ठीक है। जब हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की, तो उसमें बी एंटीजन और एंटीबॉडी क्या पाया जाता है, ए, मतलब विपरीत होते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे लिख लो तो और भी बेटर रहेगा, एंटीजन यहाँ पे, एंटीबॉडी यहाँ पे, तो क्या होगा, ए सेम ए, फिर उसके बाद बी, ठीक है। तो ए जिसमें पाया जाता है तो उसमें एंटीजन भी क्या पाया जाएगा, सेम। अगर ए बी है तो एंटीजन में एंटीजन भी क्या पाया जाएगा, ए बी, ठीक है। ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाएंगे, तो उसमें एंटीबॉडी क्या रहेगा, नील रहेगा। अब यहाँ तक हो गया। देखो अब ये मान लो ह्यूमन ब्लड हो गया, मनुष्य का ए होता है, हमारे में बी पाया जाता है, ए बी पाया जाता है और क्या पाया जाता है भाई, ओ पाया जाता है, ठीक है। हम किसको रक्त दे सकते हैं और किससे रक्त ले सकते हैं, ये हम देखते हैं। देखो मान लो ए ब्लड ग्रुप का कोई व्यक्ति है, तो क्या करेगा भाई, ए और जो ए बी है, ए और ए बी जो है, ठीक है, ए और ए बी को क्या कर सकता है भाई, अपना ब्लड ग्रुप दे सकता है। लेकिन ले किसे सकता है, सिर्फ ए और ओ वाले से, क्योंकि ए और ओ वाले से ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि उसमें क्या पाए जाते हैं भाई, देखो एंटीबॉडी और एंटीजन का खेल होता है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था कि भाई जब एंटीबॉडी और एंटीजन्स जब सेम सेम हो जाएंगे, मान लो ये एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी और एंटीजन्स, मान लो इस एंटीबॉडी भी और एंटीजन्स भी दोनों सेम हो जाएंगे, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, तो क्या होगा भाई, रक्त क्या हो जाएगा, जम जाएगा और उससे क्या होंगी, जो रेड ब्लड सेल से फट जाएंगी और हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, एक ही म्यान में नहीं रह सकते, ठीक है। हम कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी एक साथ नहीं रह सकते। जब मान लो इसका ब्लड ग्रुप ए है और इसको ओ में तो कोई भी एंटीजन नहीं होता है, ठीक है, आपको पता है, और ए में क्या होता है भाई, एंटीबॉडी बी पाया जाता है और इसमें, तो ये इसको दे सकता है, ठीक है, एंटीजन्स की बात। अब देखो भाई अगला, बी वाला क्या करेगा, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है, सिर्फ बी से ले सकता है और किसे ले सकता है, ओ से ले सकता है, ठीक है। बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। जब बात करते हैं ए बी की, तो ए बी क्या करेगा, सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाता है वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि ले किसे सकता है, तो ये ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है, ठीक है, ये सबसे ले सकता है। और जब हम बात करते हैं ओ की, ठीक है, तो ओ का क्या होगा भाई, ओ क्या करता है भाई, सिर्फ रक्त किसको दे सकता है, ओ वाले को दे सकता है, ए वाले को दे सकता है, बी वाले को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। इन चारों को रक्त दे सकता है। मगर हमें अगर कोई रक्त सब, हर ऐसा रक्त वर्ग कौन सा है जो हमें सब व्यक्तियों को रक्त दे सकता है, दुनिया में चाहे कोई भी व्यक्ति उसका कैसा भी रक्त हो उसको दे सकता है, तो सिर्फ कौन है भाई, ओ वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ले किस सकता है, ओ से। अब देखो इसका कितना मुश्किल काम होगा बेचारे का, ठीक है भाई। देखो ए वाला क्या करेगा, ए और ए बी को दे सकता है, इसमें देखो ओ कॉमन है, यहाँ भी ओ कॉमन है, यहाँ भी ओ कॉमन है और यहाँ भी ओ कॉमन है, मतलब क्या हो गया भाई, चारों में ही रक्त देने के लगे से भाई किससे रक्त ले सकते हैं, ये वाले हैं, किससे रक्त ले सकते हैं। एक मिनट रुको भाई। हाँ तो भाई देखो मैंने क्या बताया था, ए रक्त ग्रुप वाला है वो क्या करेगा भाई, ए से भी लेगा और ओ से भी लेगा, ठीक है। बी वाला बी से और ओ से, ए बी वाला ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, और जो ओ वाला है वो ओ सिर्फ ओ से ले सकता है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे करेंगे।
देखो आपको पता है इसमें सब में क्या कॉमन आ रहा है भाई, ओ कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से भी ओ हो गया, यहाँ से भी हो गई, यहाँ से भी हो, यहाँ से भी हो, चारों में क्या आ गया भाई, ओ आ रहा है। तो मतलब ओ रक्त ग्रुप है, ओ जो है सबको रक्त ग्रुप दे सकता है, तो सबको रक्त दे सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता बोला जाता है इसे भाई, ठीक है। अगर आपको कहना था भाई तू घणो बड़ो दातार हगे, तो ये ओ ग्रुप वाले जो होते हैं ना वो भाई दातार ही होते हैं। जिनके पास होता है वो एक तरीके से भाई, जिनके पास नहीं उनके लिए तो भगवान ही है, क्योंकि ओ वाला है वो सबको दे सकता है, ठीक है। और ऐसे इसमें देखो ए वाला क्या करता है, किसको दे सकता है, ठीक है। तो ए बी वाला देखो भाई, ए बी वाला सिर्फ कहन देगा भाई, ए बी ने कहन देखो सिर्फ ए बी ने, और ले कैसे, ए से भी लेगो, बी से भी लेगो, ओ से भी लेगो और ए बी से भी लेगो, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए ओ वाला सबको दे सकता है लेकिन ले की सकता है सिर्फ ओ से, तो इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। ए बी वाला क्या करता है, सिर्फ ए बी को क्या कर सकता है भाई, दे सकता है, ले की सकता है, चारों से ले सकता है, इसको क्या कहते हैं भाई, यूनिवर्सल असेप्टर, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर होता है, क्या होता है भाई, यूनिवर्सल असेप्टर होता है। इसे क्या कहते हैं भाई, सार्वत्रिक जो ले सकता है, ठीक है, जो लेने वाला, सार्वत्रिक सार्वग्राही कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं भाई, सार्वग्राही, सार्वग्राही कहते हैं इन्हें, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो सभी से क्या ले सकता है, रक्त ले सकता है। और जो देने में क्या आएगा, तो यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब थोड़ा सा एंटीजेंस और एंटीबॉडी के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं ये कह देता हूँ कि ये ए है और ये मान लो ए एंटीजन जो है और ए एंटीबॉडी के साथ रहेगा, जब मान लो किसी व्यक्ति का जो रक्त ग्रुप उसमें एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, या फिर बी है और एंटीबॉडी ए है, तो तब तक तो इनका क्या रहेगा, रक्त बिल्कुल सही तरीके से चलता रहेगा, समझ रहे हो, इनके बीच में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बाई चांस ऐसा हो जाए कि ब्लड ग्रुप ए हो और उसमें मान लो इसका एंटीबॉडी ए है और एंटीजन भी क्या है, ए है, जब दोनों क्या हो जाए, बिल्कुल सेम हो जाए, मान लो इसमें एंटीजन्स और एंटीबॉडी दोनों का क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो सेम होगा तो क्या होगा भाई, इसमें कोएगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, संश्लेषण हो जाएगा, रक्त क्या हो जाएगा भाई, संश्लेषण हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, रक्त क्या हो जाएगा, रक्त जमना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, रक्त जम जाएगा। और जब रक्त जम जाएगा तो क्या होगा भाई, हमारे जो सेल्स हैं, जो शरीर की सेल्स तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, फूटने लग जाएंगे, और जम जाएगा तो क्या होगा भाई, शरीर में रक्त का प्रवाह नहीं होगा। जब रक्त का प्रवाह नहीं होगा तो हमारा शरीर का हृदय जो है पंप नहीं कर पाएगा, हृदय पंप नहीं करेगा तो हमारा शरीर में से खून नहीं जाएगा, खून नहीं दौड़ेगा तो हमारी नसें कैसे काम करेगी, हमारी जब नसें और मूवमेंट नहीं हो पाएगी तो हम जिंदा कैसे रहेंगे, आप ही बताओ भाई। तो इस वजह से क्या हो जाती, मौत हो जाती व्यक्ति की। अगर एंटीजन ए वाले को एंटीबॉडी ए का ही रक्त चढ़ा दिया जाए, जो क्या हो जाएगा भाई, मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए एंटीजन, जब तो रक्त ग्रुप सीधा नहीं चढ़ाते भाई, डॉक्टर क्या करते, पहले चेक करते कि देने के लायक भी है या नहीं। कब ए रक्त ग्रुप वालों ही है मान लो, और वो क्या कर ला भाई, आप बी वाला को चढ़ा दा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, देखो ए रक्त ग्रुप है जो है, ठीक है, ए रक्त ग्रुप है, अगर उसमें मैंने बताया को एंटीबॉडी क्या पाया जाए, बी पाया जाता है, ठीक है। और हम ए वाला का क्या कर दें, बी वाला को रक्त चढ़ा दा, ए वाला का बी वाला को रक्त चढ़ा दियो, तो बी में एंटीबॉडी क्या पाया जाए भाई, ए, ठीक है। तो ये इसको दे सकता है आराम से। लेकिन जब हम बात उल्टी कर दें, हाँ, और ए वाला होगा मान लो एंटीबॉडी बी है और एंटीजन भी बी कर दिया, तो इसमें एंटीजन देखो, एंटीबॉडीज में ए वाले में बी पाया जाता है, लेकिन बी वाले में ए तो क्या हो गया भाई, एंटीबॉडी, और एंटीजन क्या हो गया इसमें बी, और इसमें एंटीजन क्या होता है ए। लेकिन जब इसको इसका चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों सेम हो जाएंगे, और जब सेम हो जाएंगे तो क्या होगा भाई, रक्त क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई, मृत्यु हो सकती है। अब हम एक देख लेते हैं कि रक्त, मान लो मेरा रक्त ग्रुप ए है, नहीं जैसे कि मेरे तो मत मान रहा अभी तक, मान लो दो पेरेंट्स हैं, उनका आपस में रक्त ग्रुप दोनों का अलग रह गया, तो संतान किस तरह की पैदा हो सकती है वो हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ और डायग्राम बना देता हूँ। हाँ भाई चलो स्टार्ट करें। देखो मान लो
अब इसमें जो होगा, इसमें हम नर संपत्ति और मादा दंपति जो दोनों होते हैं उनमें लेंगे, पेरेंट्स को शामिल करेंगे और जानेंगे भाई क्या होता है अगर माता पिता का रक्त ग्रुप ये हो तो किस टाइप के बच्चे पैदा हो सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं। देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ए है और माता का ए है और पिता का भी क्या है भाई, ए है। ठीक है, माता का भी क्या है भाई, ए है और पिता का भी क्या है, ए है। तो क्या होगा, तो उसमें इस केस में होगा जो होने की प्रवृत्ति होगी वो या तो ए हो सकता है या क्या हो सकता है भाई, ओ हो सकता है। ए हो सकता है या ओ हो सकता है। और नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई, या तो बी नहीं होगा और ए बी, दोनों में से कोई सा भी नहीं होगा। उसका कारण क्या है, कारण बताओ। चलो मैं आपको कारण भी बता देता हूँ क्या कारण होगा। ठीक है, कारण ये होगा, मान लो ए वाला हो गया और ए वाला है। ठीक है, तो ए में क्या होगा भाई, एंटीबॉडी ए मिलेगा, एंटीजन ए होता है और इसमें भी एंटीजन ए होता है। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, इसमें एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ठीक है, अगर मान लो इसका रक्त ग्रुप बी बन जाता है तो बी बनेगा तो क्या होगा भाई, इसका जो एंटीजन होगा, ठीक है, इसका जो एंटीजन होगा ए वाले का वो क्या होगा भाई, ए बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये जो है बी बन गया तो इसमें ए एंटीजन है। ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी क्या है, ए, एंटीबॉडी बी हो जाता है। इसमें एंटीजन क्या हो गया भाई, बी, और एंटीबॉडी क्या हो गया, ए। तो इस प्रकार से बनेगा। तो ये ए एंटीजन और एंटीबॉडी क्या बन जाएंगे, सेम, और सेम बन जाएंगे तो आपको बताया था रक्त क्या होगा भाई, जम जाएगा। तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि ए और ए वाले को बी या ए बी में से कौन सा भी हो जाए, रक्त ग्रुप मिल जाए। ठीक है, जो सेकंड है तो सेकंड क्या होता है भाई, सेकंड हो गया इसमें जब हम लेते हैं ए और बी को। भाई मान लो माता का या पिता का किसी का भी रक्त ए या बी हो, इसको बी गुना ए भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। पिता का हो सकता है, माता का, इनमें से किसी का भी हो सकता है। ए हो या तो माता का ए हो या पिता का ए हो, या माता का बी हो पिता का बी हो। तो क्या होगा भाई, उसको ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई, ओ भी हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। और नहीं होने की क्या प्रवृत्ति होगी भाई, नील, क्योंकि जब चारों ही ग्रुप हो सकते हैं तो सिंपल सी बात है भाई, किसी के भी न होने की प्रायिकता क्या होगी, 0। ठीक है, अब अगला लेंगे तो क्या होगी भाई, ए गुना ए बी, मतलब या तो पिता का ए हो या माता का ए बी हो, या पिता का ए बी हो माता का ए हो। ठीक है, कोई सा भी लगा लो। तो क्या पॉसिबिलिटी होने की, उसका ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, क्या नहीं होगा भाई, ओ नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा भाई, ओ उसका नहीं होगा। और जब हम अगली बात करते हैं, जब मान लो ए हो सकता है किसी का माता पिता में से और ओ हो, ए और ओ हो, तो ए और ओ में से फिर क्या होगा भाई, उसका क्या होगा भाई, माता का जो होगा होने की प्रायिकता क्या होगी, ए या ओ, या तो उसका ए मिले या क्या मिले, ओ। नहीं होगा कि बी और ए बी, बी और ए बी नहीं होगा। ठीक है, 1 मिनट रुको भाई, आवाज आओ। हाँ भाई, कंटिन्यू करते हैं। देखो कितना हो गया भाई, ए और ए है तो ए या ओ होगा और बी और ए बी नहीं रहेगा। ठीक है, ऐसे ए और ओ है तो भी यही केस रहेगा, ए या ओ बनेगा या बी और ए बी नहीं होगा। ठीक है, बी और ए बी क्या होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब देखो हम अगला देखते हैं इसमें। अब बी वाला केस ले लेते हैं, क्या कहा भाई, बी वाला। अगर मान लो बी और ओ रहे तो क्या होगा, बी होगा या क्या होगा, ओ होगा। क्या नहीं होगा भाई, ए और ए बी नहीं होगा। ठीक है, जब हम उल्टा केस एक और लेते हैं बी और बी का, तो क्या होगा, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, क्या नहीं होगा भाई, ए और ए बी नहीं रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया। और बी ए बी का तो पहले आ ही चुका था, ए गुना बी का, तो बी गुना ए का भी ऐसे ही सेम हो जाएगा। तो हम अगला जो लेंगे वो क्या लेंगे, बी और ए बी का लेंगे, बी और ए बी का। मान लो बी है और ए बी है, तो इस केस में क्या हो सकता है, जब ए और ए बी केस में क्या था, ए था, बी था और ए बी था, तो इसके केस में भी क्या होगा भाई, ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा। क्या नहीं बनेगा, ओ नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब उसके बाद बचता है ए बी का। ए बी को ए बी के साथ कराएं तो क्या होगा भाई, जब ए बी को ए बी के साथ करवाएंगे तो हमारा बनेगा भाई सिर्फ ए बी और ए बी बनेगा। ठीक है, ए बनेगा, बी बनेगा और क्या बनेगा भाई, ए बी बनेगा। जब ए बी को ए बी के साथ कराएं तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा और ए बी बनेगा। क्या नहीं बनेगा भाई, ओ नहीं बनेगा। ठीक है, और जब इससे अगले में देखते हैं तो क्या होगा भाई, ए बी को जब ओ के साथ कराते हैं तो क्या करेगा भाई, ए और बी बनेगा। क्या नहीं बनेगा भाई, 1 मिनट फिर रुको भाई, आवाज आने लगी।
हाँ तो कंटिन्यू देखो भाई, ए बी को ए या तो माता का ए बी हो या पिता का ओ हो, इनमें से कोई सा भी होगा तो क्या होगा भाई, ए और बी बनेगा। क्या बनेगा भाई, ए और बी बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखते हो, देखो ए बी बन गया तो क्या नहीं बनेगा भाई, ए बी और ओ इसमें नहीं बनेगा। जब हम बात करते हैं ओ को, जब ओ दिया जाता है, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, ओ ग्रुप वाले को ओ, माता का भी ओ पिता का भी ओ होगा तो फिर क्या होगा भाई, ये पॉसिबिलिटी हुई सिर्फ ओ बनेगा। क्या बनेगा भाई, ओ बनेगा। और क्या नहीं बनेगा भाई, ए भी नहीं बनेगा, ए बी भी नहीं बनेगा और बी भी नहीं बनेगा। ठीक है, समझिएगा भाई। देखो, अगर इनमें से किसी में भी माता और पिता, ये कोई से मान सकते हैं आप, इनमें से अगर ए होगा, ए और ए रहे तो क्या होगा, ए और ओ की पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्या नहीं होगा, बी और ए बी नहीं होगा। जब ए और बी होंगे तो क्या होगा भाई, ए बी और ओ सारे हो सकते हैं, क्या नहीं होगा भाई, नील, कुछ भी बचा ही नहीं, चारों ग्रुप हो गई। उसके बाद ए और ए बी को जब दिया जाता है तो क्या भाई, ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है, क्या नहीं होगा भाई, ओ नहीं होगा। जब हम ए को ओ का, ए और ओ हो, माता या पिता में से कोई भी ए हो या फिर ओ हो, तो फिर क्या होता है भाई, उसमें बी या ए या ओ होगा, फिर ए बी नहीं होगा। इसी तरह बी को और ओ के साथ होगा तो क्या होगा भाई, बी या ओ हो सकता है, क्या नहीं होगा भाई, ए और ए बी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से को देख लेना कैसे होगा, आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो फिर देखो बता देता हूँ इसका एक एग्जाम्पल में दोबारा। ठीक है, मान लो मैं ये कहता हूँ भाई, ए और ए बी है, इसको रक्त दिया जा रहा है तो क्या होगा भाई, या तो ए हो सकता है या बी हो सकता है या ए बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो इसका वो क्या होता है, देखो जैसे कि आई जो होता है ना, हमारे शरीर में क्या होता है भाई, जीन्स जो होते हैं, जो रक्त जो बनता है, एंटीजेंस जो बनते हैं, वो किसकी उपस्थिति में बनते हैं भाई, जीन्स की उपस्थिति में बनते हैं। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनमें क्या होता है भाई, जीन्स से बनते हैं। ठीक है, किन से भाई, जीन्स, आनुवांशिक चीजें बोलते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, मतलब क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीन्स में से आई को क्या कहते हैं भाई, आइसोग्लूटामिन कहते हैं, आइसो हेमोग्लूटिन, हेमोग्लूटिन। ठीक है, ये इसका नाम होता है। मान लो मैं ये कहता हूँ कि आई जो है, माता और पिता आई और आई है, और ओ है इनको। ठीक है, और एक का हो गया आई का ए और आई बी, तो इसमें का मतलब क्या होगा भाई, आई जो है, जो नर और मादा है, माता और पिता, उनमें से एक का क्या है ए और एक का क्या है बी, तो इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, दोनों एंटीजन मिलेंगे तो क्या होगा भाई, जो रक्त ग्रुप जो मिलेगा संतान को, क्या मिलेगा भाई, ए बी मिलेगा। ठीक है, और अगर किसी में I0 और I0 मतलब क्या है, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी किससे होते हैं, मैंने बताया था ए होता है या तो बी, ए होता है बी होता है, और ओ वाले में क्या मिलेगा, 0, तो उसे मिलेगा नहीं। तो मान लो इसको क्या जाएगा, I0, तो इसको क्या बनेगा, इसमें एंटीजन एक भी नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका रक्त ग्रुप क्या होगा भाई, उसका रक्त ग्रुप होगा ओ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत को ना। अब देखो भाई, एक बच गया RH, क्या बच गया भाई, RH, वो यहीं पे करा दिया बस थोड़ा सा। RH ग्रुप के रही, देखो RH जो होता है, आपको पता है 1930 में लॉर्ड स्टैंड को क्या मिला था, नोबल। ठीक है, कब मिला था, 1930 में। और 1940 में लैंडस्टैंडर ने क्या की थी भाई, RH की खोज की थी। किस में की थी भाई, रिसस बंदर था उसमें की थी। ठीक है, कार्ल लैंडस्टैंडर ने कब की थी भाई, 1940 में। एक बंदर था, इसका नाम क्या था, रिसस बंदर। इसमें सबसे पहले किस पर पता लगाया था भाई, RH तत्व जो है, एलिमेंट पाया जाता है, उसका क्या लगाया था, पता लगाया था। किसने लगाया था, लैंडस्टैंडर और विनर ने। किसने भाई, RH की खोज किसने की थी, क्या बताओगे आप, लैंडस्टैंडर और विनर ने। ठीक है, अब देखो भाई, RH हो गए, आ गया भाई, अब RH को मैंने बता दिया आपको, RH क्या होता है भाई, 15 में पाया जाता है। ठीक है, अब आदमी की बात करें, जब मान लो RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव, दो टाइप के ग्रुप हो गए। RH पॉजिटिव उसे डिनोट करेगा जिसमें क्या होगा भाई, जिस मनुष्य में, ह्यूमन बॉडी में क्या पाया जाता है भाई,
RH ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। और जिसमें ये ब्लड ग्रुप नहीं पाया जाता वो क्या होते हैं भाई, RH नेगेटिव। समझ गया। RH नेगेटिव कौन है, जिनमें RH तत्व नहीं पाया जाता, और RH पॉजिटिव कौन होते हैं, जिनमें भाई क्या पाया जाता है, RH ग्रुप के तत्व क्या पाए जाते हैं भाई, पाए जाते हैं, ठीक है। RH पॉजिटिव कौन होते हैं, जिनमें पाए जाते हैं, और RH नेगेटिव कौन होते हैं, जिनमें भाई ठीक है पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ तक हो गया। इसमें मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले में चक्कर सिर्फ इतना याद रखना, जिसमें RH जो एंटीजन है, ठीक है, RH एंटीजन जो होता है अगर किसी में पाया जाता है तो RH पॉजिटिव है, नहीं पाया जाता तो क्या हुआ, RH नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो किस इसमें क्या होता है, मान लो RH पॉजिटिव व्यक्ति जो है वो RH नेगेटिव वाले को रक्त दे देता है, तो क्या होता है भाई, तो उसको रक्त दे देता है, कोई दिक्कत नहीं आती। फर्स्ट टाइम जब होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उसको एंटीबॉडी बन जाती है। लेकिन जब सेकंड टाइम भी उसको रक्त दे दिया जाता है तो क्या होता है भाई, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। क्या हो सकती है भाई, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अब एक बहुत ही मेथड कार्य करता है, वो मेथड देख लीजिए क्या है। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप बन जाते हैं भाई। देखो ये पिता का हो गया, ये माता को हो गया, और ये पिता का हो गया, ठीक है। मान लो मैं ये कहता हूँ भाई माता का रक्त, पिता का रक्त RH पॉजिटिव है, माता का भी RH पॉजिटिव है, और बेटे का भी क्या भाई, RH संतान उसका भी RH पॉजिटिव है, तो बच्चा क्या रहेगा भाई, सेफ रहेगा, ठीक है। जब मैं ये कहता हूँ उल्टा RH नेगेटिव है, RH नेगेटिव है और RH नेगेटिव है, तो भी बच्चा क्या रहेगा भाई, सेफ रहेगा। अगर दोनों में अगर ये एंटीजन पाया भी जा रहा है, अगर ये एंटीजन मिलता भी शरीर में, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई अगर दिक्कत बंदर वाला हमारा में एंटीजन पारो है और कोई दिक्कत है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात ही ना है। RH पॉजिटिव है, माता में अगर RH पॉजिटिव है तो आप दे सकते हो, कोई दिक्कत, एंटीबॉडी की कोई दिक्कत ही नहीं होती, और इसमें भी RH एंटीजन बन जाएगा, कोई दिक्कत ना होगी। अगर तीनों में सेम है अगला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और इससे अगला जो बनता है वो RH पॉजिटिव मान लीजिए, इसका RH पॉजिटिव है, इसका RH नेगेटिव है, और इसका भी RH नेगेटिव बन रहा है, तो बच्चा क्या रहेगा भाई, सेफ रहेगा। लेकिन एक केस ऐसा है जब मान लो पिता का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव है, और बेटे का भी RH पॉजिटिव है, तो क्या होगा भाई, तो संतान क्या होगी भाई, अनसेफ हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी भाई, अनसेफ हो जाएगी, तो संतान क्या हो जाएगी भाई, अनसेफ हो जाएगी। कैसे, वो देखो हम बताते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। एरिथ्रो देखो अगर ये सिचुएशन बन जाती है आदमी की, अगर किसी भी तरह ये सिचुएशन बन जाती है, सिचुएशन का कारण क्या होता है भाई, इस कारण होता है भाई एक बीमारी होती है एरिथ्रोब्लास्टिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टिस ये एक बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है भाई, एरिथ्रोब्लास्टिस फोटोलिसिस और होती है भाई, क्या होती है, फोटोलिसिस। एरिथ्रोब्लास्टिस बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का मतलब क्या होता है, मान लो जब पिता का रक्त ग्रुप RH पॉजिटिव है, माता का RH नेगेटिव है, और बेटे का भी RH पॉजिटिव हो जाता है, तो क्या होता है भाई, भ्रूण जो होता है, क्या होता है भाई, भ्रूण। भ्रूण को क्या कह देते हैं हम, समझ रहे हो। भ्रूण क्या होता है, जब माता के पेट में गर्भ में जो बच्चा होता है, वो भ्रूण जो होता है, उस भ्रूण की क्या हो जाती है भाई, या तो मृत्यु हो जाती है। और ऐसा सेकंड टाइम में जाता है, फर्स्ट टाइम जो होता है वो नॉर्मली चल जाता है काम, एरिथ्रोफिटोब्लास्टिस होता है, ठीक है। एरिथ्रोफिटोब्लास्टिस एक रोग हो जाता है जिसमें भ्रूण जो होता है माता के पेट में, उसी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। देखो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। मान लो RH पॉजिटिव जो है अगर है, तो मैंने क्या बताया था, RH पॉजिटिव है तो मतलब क्या, उसमें RH जो एंटीजन हो वो क्या पाया, इसमें पाया जाता है, मतलब RH एंटीजन क्या है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। और जब बात हो RH नेगेटिव की, और एक फिर हो गया RH पॉजिटिव, ठीक है, ये तीनों हो गए, ठीक है भाई। देखो ये RH पॉजिटिव हो गया, ये RH नेगेटिव माता को हो गया, फीमेल ये मेल, और ये फिर जो संतान होती है उसका। मान लो जब संभोग करते हैं दोनों आपस में, जब मेल और फीमेल आपस संभोग करते हैं, संभोग के दौरान क्या होता है भाई, इसके जो एंटीबॉडी होते हैं वो इसकी माता में ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जो एंटीबॉडी क्रिएट होते हैं तो वो इतने हाई लेवल पे नहीं होती, इस वजह से क्या होता है भाई, माता जो होती है वो क्या होती है भाई, सेफ कंडीशन में होती है, जो बच्चा भी क्या हो जाता है भाई, सेफ हो जाता है। लेकिन अगर यही रोटेशन सेकेंड टाइम दोहराया जाएगा
दूसरे टाइम होता है तो क्या होता है भाई, जो माता होती है उसकी क्या हो जाती है भाई, माता तो सही रहती है, लेकिन जो बच्चा होता है, जो भ्रूण जो होता है वो क्या होता है, पेट में मर जाता है, फिर पैदा जो होता है वो मरा हुआ पैदा होता है। तो उसका कारण क्या होता है, जब बच्चा मरा हुआ पैदा होता है तो इसका कारण ये ही हो सकता है कि उसमें क्या हो भाई, आइसोहीमोग्लोबिन जो बन जाता है। इसके मान लो ये जो रोग होता है एरिथ्रोब्लास्टिस, इसके कारण क्या होता है भाई, वो भ्रूण में ही मर जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी बन नहीं पा, एंटीबॉडी बन जाते हैं एक बार, सेकंड टाइम क्या होता है फिर वो दोबारा, तो जब सेम टाइप के एंटीबॉडी, मान लो मैंने बताया भी RH पॉजिटिव जो है ना, उसको RH पॉजिटिव का ही रक्त चढ़ा सकते हैं, और RH नेगेटिव जो होते हैं उसको RH नेगेटिव का रक्त दे सकते हैं। जब ये दोनों आपस में संभोग कर रहे हैं, आपस में जब ये बायसेक्सुअल हो रहे हैं तो क्या होगा, RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटरम्यूचुअल हो जाएंगे। मैंने कहा प्लस वाला प्लस को दे सकता है, माइनस वाला माइनस को दे सकता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, प्लस माइनस के साथ संभोग कर रहा है, तो उससे संभावना है कि भाई RH प्लस तो बन गया एक बार तो पॉसिबिलिटी बच जाएगा, लेकिन सेकेंड टाइम अगर RH प्लस RH नेगेटिव के साथ करेगा तो क्या होगा भाई, RH प्लस जब बनेगा तो पॉसिबिलिटी है कि पूरा भ्रूण क्या हो जाएगा भाई, मर जाएगा। सेकेंड टाइम में बचने का कोई चांस नहीं है। फर्स्ट टाइम में भी रेयर केस में बचते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में क्या होता है, कम मात्रा में एंटीबॉडी बनती है, इस वजह से शरीर क्या कर जाता है भाई, इसको संभाल जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब देखो एक बात और, एक बोरो, मैं एक दो चीज़ और बता देता हूँ इसमें। ठीक है, अगर हमको इस रोग को, जो RH रोग मान लो हम जो कहते हैं एरिथ्रोसाइटिस ब्लास्टिस जो रोग है, एरिथ्रोब्लास्टिस जो रोग है, अगर इसको हमें रोकना तो क्या करना पड़ेगा, एक आइसोग्लूटिन होता है। ठीक है, आइसोहीमोग्लोबिन, देखो भाई आइसोहीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो होता है इसमें क्या पाया जाता है भाई, इसके अगर इंजेक्ट कर दिया जाए, इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, आइसोइम्यूनोग्लोबिन जो पाया जाता है, अगर इसका इंजेक्शन जो होता है, अगर इसका इंजेक्शन जो मादा है जिसको RH पॉजिटिव जिसका ग्रुप है, अगर उसको इंजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है, RH नेगेटिव भी मालूम आता है, तो RH नेगेटिव वाले को इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या होता है भाई, उसमें पहले ही एंटीबॉडी क्रिएट हो जाते हैं, माता का जो भ्रूण है वो क्या हो जाता है भाई, सेफ हो जाता है। ठीक है, समझिए भाई, इसको हटा दो। एरिथ्रोसाइटिस रोग से पीड़ित होती है माता जब ही, तो तभी तो क्या होता है भाई, RH पॉजिटिव जो फैक्टर होता है जो बंदरों में पाया जाता है, उस वजह से क्या होता है भाई, माता जो होती है अगर मान लो उसका ब्लड ग्रुप सेम नहीं चढ़ पाएगा तो क्या होगा भाई, संभोग के दौरान जब मनुष्य जो होता है उसका रक्त हस्तांतरण हो जाता है, जब रक्त उसकी तरफ जाता है तो फिर क्या होता है भाई, एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम तो क्रिएट हो जाता है, लेकिन सेकंड टाइम उसमें बन नहीं पाता, इस वजह से क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। और कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है भाई, इम्यूनोग्लोबिन नाम का एक इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक बोरोरो जनजाति है, कौन सी भाई, बोरोरो जनजाति, कहाँ पाई जाती है भाई, ये बोरोरो जनजाति ये पाई जाती है भाई अमेजन के जंगलों में। कहाँ पाई जाती है भाई, अमेजन फॉरेस्ट में पाई जाती है। विश्व की एकमात्र ऐसी जनजाति जिसका सबका ब्लड ग्रुप क्या है भाई, O है। अगर आपसे पूछ रहा जाए विश्व की एकमात्र ऐसी कौन जनजाति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है भाई, O है, तो आप क्या बताओगे भाई, बोरोरो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, अमेजन नदी बेसिन जो है, अमेजन के जंगल वहाँ पर पाई जाती है। और अमेजन के जंगल को आप जानते हो भाई, विश्व की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का क्या करते हैं भाई, ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा विश्व की हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इन जंगलों से ही प्राप्त करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। एक होता है भाई गोल्डन ब्लड, क्या होता है, आपने कभी टर्म सुनी होगी गोल्डन ब्लड, क्या है भाई, गोल्डन ब्लड। एक गोल्डन ब्लड क्या होता है, मैंने अभी बताया आपको, एक होता है RH पॉजिटिव, एक होता है RH नेगेटिव। अगर मान लो मानव में RH पॉजिटिव कब हो जाए, मानव में वो RH एंटीजन पाए जाते हैं, और जब नहीं पाए जाते तो क्या होगा, वो RH नेगेटिव कहलाएगा। बल्कि जब गोल्डन ब्लड की बात की जाती है तो इसमें क्या होता है भाई, RH फैक्टर जो होता है वो नल पाया जाता है, RH नल पाया जाता है। ठीक है, और ये ब्लड ग्रुप एक तरीके से वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान क्यों, क्योंकि भाई इस जो ब्लड ग्रुप के व्यक्ति, जो गोल्डन ब्लड ग्रुप जो व्यक्ति होता है, ये RH नल फैक्टर जो इसमें पाया जाता है, इसका पूर्व आप किसी को भी चढ़ा सकते हो,
किसी को मतलब ए को भी, बी को भी, ओ को भी, ए बी को भी, और जो आर एच पॉजिटिव है, आर एच नेगेटिव सबको चला सकते हो। लेकिन क्या है भाई, ये बेचारा आर एच नल वाला को दोबारा वो नहीं मिला, दिक्कत ये आ जाए, और कोई दिक्कत तो आवे नहीं। ठीक है, समझ गया भाई। और एक सीबीसी सिस्टम और जो होता है, क्या भाई, सीबीसी सिस्टम होता है। क्या होता है सीबीसी सिस्टम? जब हम मैंने आपको बताया था, ब्लड कैंसर पढ़ाई थी आपको, क्या पढ़ाई थी, ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ब्लड कैंसर बताया था आपको। ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट होता है। ठीक है, मैं बताया था भाई कई टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक बताया था आपको, कैंसर सर्जरी कर सकते हैं हम, या तो मॉनिटरिंग करके पता लगा सकते हैं ब्लड कैंसर कैसे है। ठीक है, और एक और बताया था आपको, कीमोथेरेपी से कर सकते हैं। एक और होता है सीबीसी। ठीक है, क्या होता है भाई, सीबीसी। ठीक है, सीबीसी पे आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, सीबीसी। ये क्या करता है भाई, सीबीसी टेस्ट किसमें मदद करता है भाई, ब्लड कैंसर में। अगर किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर है तो उसको पता कौन लगा सकता है भाई, सीबीसी टेस्ट। जैसे हम आजकल एलिसा टेस्ट का प्रयोग किस में करते हैं भाई, जैसे कि एड्स में, और आजकल किस में प्रयोग किया जा रहा है भाई, कोविड-19 की जांच में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, जब 28 मई, जो देखो 28 मई जो डेट होती है, ये भी इम्पोर्टेंट देख लो। अब इसके साथ साथ ही 28 मई जो डेट होती है वो क्या कहलाती है भाई, भारत में वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे होता है। क्या होता है भाई, वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे, विश्व रक्त दिवस जो होता है। ठीक है, विश्व रक्त दिवस जिसे कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे, विश्व ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर जो होता है, रक्त कैंसर डे कब मनाया जाता है, 28 मई को। कब मनाया जाता है भाई, 28 मई को। ठीक है, 28 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे। हिंदी में क्या कहेंगे भाई, विश्व रक्त कैंसर दिवस। कब मनाया जाता है भाई, 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 28 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड कैंसर डे। एक और आता है भाई 14 जून। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखो हमारे देश में पहला ब्लड बैंक कब खोला गया था, 1942 में। विश्व कब खोला हुआ, 1937 में। ठीक है, और हमारे कहाँ पर खोला गया था, कोलकाता में। पहला ब्लड बैंक विश्व का कहाँ खोला गया था, वो खोला गया था यूएसए में। 14 जून को क्या बनाया जाता है भाई, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मतलब जब हम ब्लड डोनेट करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे बनाया जाता है। कब बनाया जाता है भाई, 14 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। मतलब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो डोनेट करने के उपलक्ष्य में क्या भाई, यूनेस्को ने जारी कर दिया कि हम क्या बनाएंगे भाई, इसको वर्ल्ड ब्लड डे के रूप में बनाएंगे। ठीक है, और हम जब ब्लड डोनेट करने की जो मेन होती तारीख क्या होती है भाई, 14 जून होती है। ठीक है, और एक बनाया जाता है भाई फरवरी में। कब बनाया जाता है भाई, फरवरी में। कितनी फरवरी को होती है भाई, 4 फरवरी को। क्या होता है भाई, 4 फरवरी। ठीक है, तो 4 फरवरी कौन सा डे बनाया जाता है भाई, वर्ल्ड कैंसर डे। ठीक है भाई, दो बता दिया आपको, वर्ल्ड कैंसर डे और वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है, 4 फरवरी को। और वर्ल्ड जो ब्लड डोनेट डे जो होता है, ब्लड डोनर डे मतलब जो डोनेट करते हैं उनके लिए कौन सा डे होता है भाई, 14 जून। 14 जून को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी थीम पूछा जाए तो क्या होगा भाई, इसकी जो थीम थी वो क्या होता है भाई, सेफ ब्लड, सेफ ब्लड सेव लाइफ, सेव ब्लड सेव लाइफ। ठीक है भाई, क्या थी इसकी थीम, सेफ ब्लड सेव लाइव्स। मतलब जो शुद्ध रक्त होता है वो क्या करता है भाई, जीवन को क्या करता है, बचाता है। ठीक है, तो ये किसकी थीम थी, 14 जून को बनाए गए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम क्या थी भाई, सेव ब्लड सेव लाइव्स। और 4 फरवरी को क्या बनाया जाता है भाई, वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे कब बनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कब बनाया जाता है भाई, 4 फरवरी को। और इसकी थीम क्या थी पूछा जाए तो भाई, इसकी थीम थी भाई आई एम आई विल। वर्ल्ड कैंसर डे, आई एम आई विल, मैं हूँ और मैं
रहूँगा, मतलब मैं हूँ और मैं रहूँगा। ये इसी क्या थी भाई, थीम थी किसकी, वर्ल्ड कैंसर डे की। आई एम, आई विल, ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए होता है भाई, ठीक है। अब कैंसर हो जाता है किसी व्यक्ति को तो वो पहले डिमोरलाइज होता है, तो इसको एक तरह प्रोत्साहन देने के लिए तो हाँ, इसका थीम ऐसे रखा गया कि आई एम, आई विल, मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ और मैं जिंदा ही रहूँगा। ये उसके थीम, उसको मतलब थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ऐसे था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा तीनों वीडियो में क्या था भाई, कंप्लीट रुधिर वर्ग था, ठीक है। रुधिर वर्ग जो था हमारा ह्यूमन ब्लड जो है, ठीक है, मनुष्य में जो रक्त पाया जाता है उसका था। कुछ रक्त समूह जो थे, आरबीसी, प्लेटलेट्स, क्या क्या होते हैं, कैसे क्लोटिंग होती है, क्या क्या पाया जाता है, कैसे हम रक्त किसी को दे सकते हैं, किसका हम ले सकते हैं, किसको हम नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये था, थैंक यू सो मच। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून विद अस। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।